पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ बोलने पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक पर बोलने पर चेरियर हार्ट जिनके दोस्तों ने, जिनके रिश्तेदारों ने उनसे दूरियां इख्तियार कर ली। इतना लाउडर रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कुछ लोगों ने तो रिप्लाई करने मुनासिब नहीं समझे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट ब्लॉक ही कर दिया। आपकी फैमिली ने आपको डिसऑन कर जी, मुझे डिसऑन कर दिया। क्या मामला है, क्या बात हुई? पॉडकास्ट में आपने ऐसा क्या कहा, इंटरव्यूज में आपने ऐसा क्या कहा, थोड़ा सा बताइए ना। वो कुछ इस तरह से कि मैंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग में तहरीक इंसाफ के वाले से इनको कुछ इनके जो पॉलिसीज़ थी उनको क्रिटिसाइज़ किया कि इन्होंने कुछ मामलात या कुछ फैसले ऐसे किए कि जिनकी वजह से इनमें फासले पैदा हुए। तो मैंने खान साहब के वाले से भी क्रिटिसाइज़ किया कि खान साहब जो लोगों को इंतशार की सियासत की तरफ पुश कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा शगुन नहीं है। तो उस हवाले से भी मैंने बात की। तो जब मैंने वो रिकॉर्डिंग अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ व्हाट्सएप पे डिफरेंट ग्रुप्स में मैंने उसके लिंक्स शेयर किए, तो कुछ ना कुछ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाउडर रिस्पांस आएगा, लेकिन इतना लाउडर रिस्पांस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो वह कुछ इस तरह से कि कुछ देर बाद मुझे फैमिली ग्रुप्स में से रिमूव करने के नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गए, और दोस्तों की तरफ से जो मुझे मैसेज आए उन्होंने तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इस तरह का कंटेंट हमारे साथ शेयर ना करें, और नेक्स्ट टाइम आप हमारे से रब्ता करते वक्त भी मेहरबानी करें कि आपको रब्ता करने की भी जहमत करने की ज़रूरत नहीं। और क्या मैसेज है? कुछ लोगों ने तो रिप्लाई करने मुनासिब नहीं समझे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट ब्लॉक ही कर दिया। और मैंने बार बार 4 से 5 दफ़ा फिर दोबारा प्रोग्राम चला के देखा कि यार मैंने आखिर क्या ऐसी बात की है, कोई इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है कि मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, फैमिली ग्रुप से आपको रिमूव कर दिया गया, आपको कईयों ने, आपके दोस्तों ने ब्लॉक कर दिया जी, और क्या रिएक्शन आया दोस्तों का? उसके बाद जो मैंने फेसबुक पे उसको शेयर किया, तो जितने मेरे स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल के वो दोस्त थे जिनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी थे, तो उन लोगों ने भी इतने बिलो द बेल्ट नेगेटिव कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए कि जिनको मैं यहाँ पे बयान करना भी मुनासिब नहीं समझता और बताना भी मुनासिब नहीं समझता थॉट्स के अंदर। आपको क्यों लगता है कि इमरान खान साहब इंतशार की सियासत कर रहे हैं? अब देखिए, मुझे यहाँ तक मेरी आपसे मुलाकात होती रही ज़मान पार्क। मैं आपको, क्योंकि आप पीटीआई के सपोर्टर से मैं आपको ज़मान पार्क में मिला हूँ, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? 2018 के बाद जब मैडम आलिया हमजा वो MNA बन गई और मैडम सायरा जो थी वो MTA वहाँ पे रिजर्व सीट से बन गई, तो उसके बाद और जितनी भी PTI की लीडरशिप थी वो किसी के एक मैसेज का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझती थी। इख्तलाफात से मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं। इख्तलाफात का मकसद ये नहीं होता कि आप डंडा सोटा उठाएं और मुझे मारने आ जाए। आपको PTI से क्या इख्तलाफात है? मेरा इख्तलाफात का एक मकसद है कि ये जो पोलराइजेशन है इसको ख़त्म होना चाहिए। एक मज़ाकरात वाले टेबल पे इनको बैठना चाहिए और कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए कि पाकिस्तान जिस वक्त इतने क्राइसिस के अंदर है। अच्छा, वो फराद अहमद साहब का शेर है ना कि गिले ना हो तो हैरानियाँ तो होती हैं। अच्छा, तो इस वजह से हमारा क्रिटिसिज्म का ज़्यादा इस पे राइट है PTI के ऊपर, क्योंकि इनसे हमें ज़्यादा उम्मीदें थी। आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक बेहतर जमात लगती है? नून लीग के हक में क्या बोले आप? नून लीग के हक में मैं ये बोला कि भी जो इंतशार की सियासत है उसे जो प्रोटेक्टिव जो गंडापुर साहब ने जलसा किया था पंजाब के अंदर, और वो जिस तरह से एक हमला आवर की सूरत में आ रहे थे, नून लीग ने जो गवर्नमेंट ने जो प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए हैं वो किसी हद तक ठीक है और वो जस्टिफाइड है कि उनका हक बनता है। तो आपने और फिर आपने सियासत इस लेवल पे लाके खड़ा कर, तो वो जो आपके हक में, आपकी नज़र में ये जो कंटेनर्स पूरे लाहौर में लगा के रास्ते बंद किए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा रोकने के लिए जो इंटरनेट की बंदिश की गई थी, जो सिग्नल्स को बंद किया गया था, और जो मुख्तलिफ रुकावटें डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के बाद जब जलसे की इजाज़त मिली, सब कुछ हुआ। और एक लाहौर के कोने में काना की साइड पे मवेशी मंडी में एक जलसे की, जब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसको वहाँ पे इजाज़त दी गई, तो जो उनके साथ ये किया गया वो आपकी नज़र में वो बिल्कुल ठीक था? अच्छा देखिए, बात यह है कि जब मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे बात करूँगा ना, तो मुझे ये देखना चाहिए कि क्या ये सारे चीज़ें PTI ने भी अपने दौर के अंदर नहीं की थी। अच्छा, तब भी कंटेनर्स लगाए जाते थे। आप अभी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है वो पमाल किया गया है, तो आपके दौर के अंदर मीडिया पे कितनी पाबंदियाँ लगाई गई थी। फवाद चौधरी साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि जी मीडिया के ऊपर हम इनकी वो एड्स के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें से कितने लोगों को मतलब कि उस पर भी तो बेरोज़गार भी हुए। और देखें कि जो आप करते हैं उसका आपने कुछ ना कुछ तो रिटर्न आपको मिलेगा। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपने दूरी क्यों इख्तियार की, उनके खिलाफ क्यों बोलना शुरू हुआ, ऐसा क्या हुआ? देखिए, मैंने ये चीज़ मैं वाज़ेह करूँ कि मैंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये नहीं कि मैं प्रॉपर कोई नून लीग के एजेंडे पे काम करके तहरीक इंसाफ पे नून लीग ही नहीं है। हाँ, पटवारी का टाइटल और इस तरह से ये चीज़ें मतलब कि बिलो द बेल्ट है। तो कुछ नून लीग की भी ऐसी पॉलिसीज हैं जो बहुत अच्छी रही, तो कुछ PTI की ऐसी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब भी हुई। तो मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरा काम है कि मैं दोनों चीज़ों को देखूं
अच्छी बातों को भी देखूं, बुरी बातों को भी देखूं। लेकिन जो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके करीबी हैं, उन्होंने क्यों नहीं एक्नॉलेज किया? क्या रिएक्शन आया, थोड़ा उस बारे में मुझे बताएं। असल अब यही बात है कि जब आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करके सुना के, अब चूँकि पोलराइजेशन इस वजह से बढ़ गई कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक अब जाना शुरू हो गई। इन्फॉर्मेशन जब जाना शुरू हो गई तो लोगों ने उसे बगैर रैशनल ग्राउंड्स पे चेक एंड बैलेंस किए उसके उस पर यकीन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों के हवाले से तो मुझे तो इतने कमेंट्स आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो मैं तो काफ़ी जगहों पे किसी से तो ये भी कह रहा हूँ कि यार काइंडली अगर वजाहत। पहले क्या जिंदगी थी, अब क्या जिंदगी है, थोड़ा ये बताएं। अच्छा, पहले ये ज़िंदगी होती थी कि जी पहले सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, लोगों से बैठना मिलना बहुत ज़्यादा था, चाय चलती थी, कॉफ़ी चलती थी, गपशप होती थी, और फैमिली के अंदर भी इंटरेक्शंस इस तरह होते थे, फैमिली डिनर्स भी हो रहे थे, सारा कुछ। लेकिन अब ये हुआ है कि ये इन स्टेटमेंट्स के बाद इस तरह से मुझे फील करना पड़ा। के खिलाफ बोलने के बाद, हाँ, बोलने के बाद तो मुझे बिल्कुल एंटी सोशल कर दिया गया है, पुश कर दिया गया है कॉर्नर के अंदर। अब वो चाहे वो रातें, या दोस्त नहीं मिलते, अब वो मेरे से मिलने से ही तनाव करते हैं। फैमिलीज गैदरिंग नहीं होती। फैमिली गैदरिंग्स अब वो जब ग्रुप से भी रिमूव हो गए हैं तो मुझे तो अब आइडिया नहीं है कि फैमिली गैदरिंग्स हो भी रही हैं या नहीं हो। आपकी फैमिली ने आपको डिसऑन कर जी, मुझे डिसऑन कर दिया।